अबाउट 47 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एएलपी से संबंधित जितने भी पूछे गए सारी शिफ्टों के पेपर को एनालिसिस करते हैं। तो हमने 9 अगस्त एंड 10 अगस्त की तीनों शिफ्टों के एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आज हम करेंगे 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। जितने भी सवाल पूछे गए हैं साइंस एंड जीके के, उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका पहला आंसर हो जाएगा गति, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी गति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वाष्पीकरण एक सतही घटना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जूडी बालन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी गुवाहाटी शहर ने ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी की थी, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होते हैं, यानी उत्पाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली पायलट कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी शुभांगी स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी एरेनकाइमा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वायु, जल, जानवर जो कि परागण के कारक हैं, लेकिन पौधा जो है परागण के कारक नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0D है तो यह कौन सा लेंस है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तल लेंस, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नाथरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया था। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डोबरियन त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आर्किमिडीज, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी एंटासिड, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अपच के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी बाइनरी विखंडन, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन के लिए का कार्य करता है, यानी बाइनरी विखंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी शून्य, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 10⁻12 ओम से 10⁻17 ओम तक होती है, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है। तो अगर वो पृथ्वी पर 1.5 उछलेगा तो चंद्रमा पर इससे क्या होगा, ज्यादा उछलेगा, यानी इसका में क्या हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो, सी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 मीटर, यानी 9 मीटर जो कि चंद्रमा की ऊंचाई तक चंद्रमा पर उछलेगा 9 मीटर तक, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पशुपति, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। दोस्तों जो ALP में जितने भी पूछे गए, जैसी लैंग्वेज पूछी गई वही लैंग्वेज में आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको लैंग्वेज में समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था। नोबल गैस जो होती है रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये हमारी क्या है, जो कि नोबल गैस हैं, जो कि 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं शून्य ग्रुप। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक नोबल गैस नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4, जब इसमें इसकी अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या निकल के आता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जासकर सीमा में श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, दर्रे की पहचान करें। यही लैंग्वेज सेम आपके एग्जाम में पूछी गई हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी घुमा फिरा के उसने इतनी बड़ी लैंग्वेज में देके विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुई थी, क्योंकि पूछ ही रहा था जोजिला दर्रा, लेकिन कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कभी कभी। तो दोस्तों 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।